आज हम रिसर्च गैप्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिसर्च बायस और डिसीजन है इसी प्लेलिस्ट में उनके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो रिसर्च गैप्स क्या हैं, क्यों इनको समझना ज़रूरी है, ये क्या सिर्फ एडवेंचर के लिए होता है या इनको प्लग करना डेकोरेशन का काम है? नहीं, किसी भी रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना अच्छी मीनिंगफुल स्टडी का पहला स्टेप है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपकी रिसर्च कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। अगर आपने सही तरीके का गैप आइडेंटिफाई किया है तो डेफिनेटली आपका मीनिंगफुल इम्पैक्टफुल रिसर्च होगी। इन गैप्स को आइडेंटिफाई करने से और इनको प्लग करने की कोशिश करने से आपकी रिसर्च क्वालिटी इंप्रूव होती है। और उसके अलावा अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट को उनको सिंपल तरीके से समझाने, स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में अगर आप उनको समझा देते हैं तो वो आपका एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर होगा। प्लस इन एडिशन टू दैट, अगर आप डिजिटल टूल्स से प्लग रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं इफेक्टिवली तो आपका कंट्रीब्यूशन सच में बहुत अप्रिशिएबल होगा। और इस वीडियो में हम रिसर्च गैप्स के टाइप और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स है इस फील्ड में समझने के लिए, उन सब की बात करेंगे। तो पहले एक छोटी सी स्टोरी और एक क्विज। देखिए, अलादीन को एक पुराना बॉक्स मिला, राइट? उस बॉक्स के ऊपर 7 ताले हैं लेकिन चाबियां एक भी नहीं है। अब ये सातों ताले अजीबो-गरीब टाइप के हैं, अपनी ही चाबी से खुलेंगे, पर चाबी के बिना क्या करेंगे, राइट? और लेट्स एज्यूम कि हर एक चाबी एक रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई कर रही है, रिलेट कर रही है। तो हमें इस वीडियो में उन 7 चाबियों के बारे में समझना है, अलग अलग टाइप के रिसर्च गैप्स को समझना है, ताकि वीडियो के एंड तक अगर आप इन फिल इन ब्लैंक्स को कंप्लीट कर पाएंगे कि कौन सा गैप किस बारे में बात कर रहा है, तो मज़ा आएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कौन सा गैप किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, मैं उसकी बात करूंगा। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक वाइज आदमी बोलता है कि हाँ मेरे पास चाबी है लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं की, आगे किसी डर के कारण। ये एक रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई कर रहा है। उसी तरह से दो एक्सप्लोरर आते हैं और दोनों बोलते हैं कि हाँ हमने सुना है कि इस बॉक्स के बारे में, इस ट्रेजर चेस्ट के बारे में हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन दोनों की कहानियां कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक इस दिशा में, दूसरा दूसरी दिशा में। अगेन ये भी एक रिसर्च गैप है। अगर कोई कहता है कि हमें पता नहीं इसमें सच में ट्रेजर है या इसको श्राप दिया हुआ है, इस बॉक्स को मत खोलिएगा, राइट? सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। वैसे ही कोई एक पुराना, अलादीन को पुराना मैप मिलता है और उस मैप में सब कुछ उसको लग रहा है कि सब कुछ है, लेकिन अंदर उसके बारे में बॉक्स का जिक्र नहीं दिया हुआ है। अगेन ये भी एक रिसर्च गैप है। तो देखिए, अलग अलग टाइप की एनालॉजीज हैं, कोशिश की है, बट यस, इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी जिन्न की तरह अलादीन की हेल्प कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि वो 7 टाइप के गैप्स कौन से हैं, उनकी हम अब बात करने वाले हैं। पहला है थियोरेटिकल गैप। थियोरेटिकल गैप तब होता है जब किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क या तो मिसिंग है या अंडर डेवलप्ड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क प्लेस पे क्या होता है, उस पर काफ़ी सारी वर्क स्टडीज है। इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क प्लेस पे होता है लेकिन एआई के कारण होने वाले वर्क प्लेस में चेंज से रिलेटेड कोई स्टडी नहीं है और थियोरी फेल टू एक्सप्लेन दैट। तो ये एक थियोरेटिकल गैप का कॉन्सेप्ट है। आप इस दिशा में रिसर्च कर सकते हैं, अच्छी रिसर्च होगी आपकी। ये उसी तरीके से है जैसे किसी देश में सारे नियम लिखे हुए हैं कि युद्ध में क्या करना है, इमरजेंसी में क्या करना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या करना है, लेकिन बाढ़ में क्या करना है कोई ना तो रूल है ना स्टैट्यूट्स हैं। अब जिस दिन बाढ़ या अर्थक्वेक वाला क्राइसिस आएगा, किसको कौन ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, किसको पहले बचाना है किसको बाद में बचाना है, ये फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है उस दिशा में, और कुछ ऐसा ही होता है थियोरेटिकल गैप को आइडेंटिफाई करके थियोरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करना। आप आइडेंटिफाई कीजिए और अपनी रिसर्च से प्लग इन कीजिए। नेक्स्ट कम्स एम्पेरिकल गैप। ये तब होता है जब किसी भी फिनोमेना को से रिलेटेड एग्जिस्टिंग स्टडीज में एविडेंसेस नहीं है उस फिनोमेना को कंफर्म करने के लिए, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है वर्क प्लेस पे, लेकिन कोई लार्ज स्केल एम्पेरिकल स्टडी नहीं है जो इसको प्रूव करे या डिसप्रूव करे। तो ये एक एम्पेरिकल गैप हाईलाइट कर रहा है। इस एम्पेरिकल गैप को आप प्लग कर सकते हैं अपनी रिसर्च के थ्रू। ये कुछ वैसे ही है जैसे किसी महाराज ने बोला कि जड़ी बूटी मुझे जंगल में मिली है, इससे पेट की या लीवर की या यहाँ की ये तकलीफ बिल्कुल दूर हो जाएगी। जब तक लार्ज स्केल एम्पेरिकल स्टडी नहीं होगी तो आप कैसे कह सकते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट? इसीलिए आप इस दिशा को ढूंढते हैं, गैप को आइडेंटिफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं और आप उस दिशा में अपना कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो दैट इज
the area of empirical gap. Third is methodological gap. Methodological gap तब होता है जब existing research outdated या inappropriate methods यूज कर चुकी है. अभी अचानक परिस्थिति बिल्कुल चेंज हुई है और आज तक की जो पुरानी स्टडीज हैं वो उन्होंने पुराने इनअप्रोप्रिएट या आउटडेटेड सिस्टम्स या मेथोडोलॉजी यूज करी. आज के रिलेटेड रेलेवेंट स्टडी आप करना चाहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर पे खूब सारी स्टडीज करी हैं, खूब सारे सर्वे हुए हैं, लेकिन एआई रिलेटेड बिहेवियरल एनालिटिक्स के दौर में उस फील्ड से रिलेटेड कोई स्टडी अभी तक नहीं है. आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इस मेथोडोलॉजिकल गैप को प्लग करने की आप कोशिश करते हैं. ये कुछ वैसा ही है जैसे कि कुछ हंटर्स हैं जो आज तक तो ट्रैप लगाते आए थे और जानवर को शिकार करते, पर अब जानवर भी इंटेलिजेंट हो चुके हैं. अब या तो उनको नया ट्रैप, नए तरीके का ट्रैप बनाना पड़ेगा, या फिर वो पुराने ट्रैप में तो कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ मक्खी मच्छर पकड़े जा रहे हैं. अब उसमें या तो आप नई मेथोडोलॉजी लगा के नया ट्रैप तैयार कीजिए ताकि आप नई फाइंडिंग्स को पकड़ पाए. कुछ वैसा ही है. पॉपुलेशन गैप तब होता है जब पर्टिकुलर पॉपुलेशन के सेगमेंट को या पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हमेशा नेग्लेक्ट किया गया है, उसको इग्नोर किया गया है. स्पेसिफिक फोकस की ज़रूरत है इस फील्ड में. लेट्स से फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस स्ट्रेस से रिलेटेड स्टडीज़ काफ़ी हुई होंगी, लेकिन अगर वुमेन को इग्नोर किया हुआ है तो उस दिशा में आप फोकस कर सकते हैं. ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर एक गांव में सिर्फ पर्टिकुलर एज की महिलाओं को ही चेक करता है, बाकी पूरी पॉपुलेशन को छोड़ चुका है वो. तो अगर उसने सिर्फ पर्टिकुलर सेगमेंट पे ही फोकस किया है तो बाकी वाला सेगमेंट से रिलेटेड हेल्थ का क्या है, वो रिसर्च आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन सकता है कि इस पे हेल्थ का क्या इम्पैक्ट है. कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल. नेक्स्ट कम्स कंसेप्चुअल गैप. कंसेप्चुअल गैप तब होता है, ये गैप जब होता है जब अलग अलग फील्ड उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, इसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है. लेट्स से फॉर एग्जांपल लीडरशिप जो है वो बिजनेस में अलग तरीके से डिफाइंड है, स्पोर्ट्स में अलग, एजुकेशनल रिसर्च में अलग है. अब जो टर्म लीडरशिप है उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, समझा जाता है. तो इसके कारण छोटा सा कंसेप्चुअल गैप होता है. अगर आप कोई कॉमन एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसमें तीनों का इंटरसेक्शन है तो आपको पहले इस कंसेप्चुअल गैप को प्लग करना पड़ेगा. ये कुछ वैसे ही है जैसे कोई इंजीनियर है या कोई आर्किटेक्ट है, एक तीन में से एक कहता है कि रॉक सॉलिड बड़े पत्थर यूज़ करना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं स्टील्स और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्टील का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, तीसरा कहता है अर्थक्वेक से ही बचना है तो लकड़ी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए. अब तीनों में जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, तीनों मिल के एक साथ काम करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पे, तो उन तीनों को समझ के एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा और उस एग्रीमेंट के बाद में ही वो आगे बढ़ पाएंगे, राइट. अदरवाइज वो कंफ्यूजन. तो आप अपने वर्क में उस कंसेप्चुअल गैप को जस्टिफाई करें कि समझें कि इन दिशाओं से कंसेप्चुअल गैप एग्जिस्ट करता है और मेरी रिसर्च इस गैप को प्लग करना चाहती है. सिक्स्थ कम्स एविडेंस गैप. एविडेंस गैप तब होता है जब आपकी फाइंडिंग्स कॉन्ट्राडिक्टरी हो. आपकी मतलब एग्जिस्टिंग फाइंडिंग्स, जब रिसर्च की फाइंडिंग कॉन्ट्राडिक्ट करती है एक दूसरे को और उसके कारण अनसर्टेनिटी डेवलप हो रही है, तो उस गैप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप कहें कि मैं इस एविडेंस गैप को पाता हूं और इस गैप को मेरी अपनी रिसर्च के थ्रू इसको प्लग करना चाहता हूं या चाहती हूं. लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि कॉफ़ी से मेमोरी इंप्रूव होती है, कुछ कहती है कि नहीं कॉफ़ी से रिड्यूस होती है, फोकस रिड्यूस होता है. तो असली में आप कॉफ़ी से क्या होता है इसके ऊपर आप एक पायलट स्टडी कर सकते हैं. ये कुछ वैसा ही है जैसे कि एक गांव में एक ज्योतिषी कहता है महाराज युद्ध के लिए जाइए, कल बहुत अच्छा हो, आपकी विजय होगी, और दूसरा ज्योतिषी कहता है कि नहीं महाराज कल मत जाइए. अब असली में क्या होगा, दोनों की कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग है. अल्टीमेटली इसको नए एविडेंसेस की ज़रूरत है इस गैप को प्लग करने के लिए. एंड फाइनली कम्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन गैप. ये वो गैप है जहाँ पे रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में आज तक एप्लीकेशन नहीं हुए हैं या बहुत रेयर हैं. थियोरेटिकल चीज़ें तो हैं लेकिन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करके किसी ने नहीं देखा. पुराने थियोरेटिकल लेवल पे तो सबने कहा कि XYZ को इम्प्लीमेंट करो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करो, ये कीजिए वो कीजिए ऑनलाइन कीजिए, लेकिन सच में कितना इम्प्लीमेंटेशन में क्या पॉसिबल चैलेंजेस आते हैं वो आपका एरिया ऑफ स्टडी हो सकता है. आप उसको अपनी रिसर्च के थ्रू प्लग इन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं. ये कुछ वैसे ही है जैसे औषधियाँ कुछ पुराने टाइम में कि इन औषधियों से ऐसे होता था. आप आइडेंटिफाई कीजिए, ट्राई कीजिए, इम्प्लीमेंट करके देखिए और फिर अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कीजिए. तो हमने देखा इस वीडियो में किस किस टाइप के गैप्स होते हैं. किसी भी आप एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, आप इनमें से किसी भी एक गैप को आइडेंटिफाई कीजिए,
एक से ज़्यादा गैप को आइडेंटिफाई कीजिए आपकी रिसर्च को और उस दिशा में आप बढ़िए, तो इट विल बी मीनिंगफुल वर्क। अब आई होप मैंने 7 टाइप के गैप्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसको आप कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखिए। आई विल अप्रिशिएट इवन इफ आंसर्स आर राइट और रॉन्ग, डजेंट मैटर। एक बार सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए व्यूएस व्यूअर और साइट स्पेस काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। अगर हम लिटरेचर रिव्यू के टूल्स में एआई की हेल्प चाहते हैं तो कनेक्टेड पेपर्स और रिसर्च रैबिट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कनेक्टेड पेपर्स फास्ट है पर रिसर्च रैबिट फ्री है। बेसिकली रिसर्च रैबिट में आप साइटेशन बेस्ड लिटरेचर मैपिंग कर सकते हैं। इसके लिए ये टूल बनाया, जैसे आपने एक सीड पेपर डाला या कलेक्शन ऑफ पेपर्स डाले तो उससे रिलेटेड आप एक्सप्लोरेशन आपका इजी हो जाता है एआई की हेल्प से। कनेक्टेड पेपर्स में बेसिकली सिंपल टू यूज़ इंटरफेस है। वहाँ पे आपको ग्राफ व्यू और लिस्ट व्यू दोनों को एक साथ देख सकते हैं, उसमें स्विच कर सकते हैं और बेसिकली ओरिजिनल पेपर के साथ साथ रिलेटेड ईयर्स, साइटेशन, रेफरेंस, सिमिलरिटी, ये सब आप देख सकते हैं। और डिटेल आप गूगल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए रायन और एनवीवो के ऊपर मैंने पूरी वर्कशॉप बनाई हुई है। इस वीडियो उसकी वीडियोस हैं, कुछ 6-7 वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसी चैनल पे है। रायन एक वेब बेस्ड टूल है जो आपको सिस्टमेटिक रिव्यू में, मेटा एनालिसिस में काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा टेक्स्ट माइनिंग के लिए अगर फोकस टेक्स्ट माइनिंग करना चाहते हैं आप तो लेक्समैंसर, वॉयन टूल्स है, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली ये लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट को आप उसके अंदर से आप वर्ड क्लाउड, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ट्रेंड विजुअलाइजेशन, ये सब एनवीवो में भी होता है। बेसिकली वर्ड क्लाउड क्या दिखाता है आपको, एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी और उसका एक पिक्टोग्राफिक अच्छा पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ जाता है कि अंदर क्या क्या थीम्स डेवलप हो रही हैं। वो उसमें आपको क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर से।